हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। यह कहानी समर की है। समर ने अपनी पढ़ाई पूरी करके गुड़गांव के एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करने लगा था। समर के पापा घनश्याम इनकम टैक्स ऑफिस में कर्मचारी थे और उसकी माँ लीलावती हाउसवाइफ थी। उसकी जुड़वा बहन नीलम भी एक एमएनसी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर थी। एक दिन समर ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर नाश्ता कर रहा था, तभी उसकी माँ कहती है, बेटा अब तुम्हें नौकरी भी करते हुए 2 साल हो गए हैं। बेटा अब तो तुम शादी के लिए हाँ कर दो। माँ, मैं अभी शादी नहीं करूँगा। बेटा तुम शादी के लिए हमेशा मना क्यों कर देते हो? क्या तुम किसी को पसंद करते हो? तो वह भी बता दो। तभी वहाँ पर उसकी बहन नीलम आ जाती है और कहती है, मम्मी मुझे सब पता है, भैया शादी क्यों नहीं करना चाहते। तुम्हारा भाई क्यों नहीं शादी करना चाहता है, मुझे भी तो बताओ। माँ, भैया ना बचपन में ही किसी को दिल दे चुके हैं और मुझे पता है कि वे उसी से शादी करना चाहते हैं, क्योंकि मैं जब भी इनके कमरे में जाती हूँ तो ये गाना गाते रहते हैं। जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। इतना सुनते ही समर बोल पड़ा, रुक चुड़ैल कहीं की। उसके बाद समर नीलम को मारने दौड़ा तो नीलम अपनी माँ के पीछे जाकर छुप गई और फिर से बोली, देखा माँ, इसको अपने बचपन का प्यार याद आ गया, इसलिए भैया किसी से शादी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वह तो अपने बचपन के प्यार रिमझिम से ही शादी करना चाहते हैं। क्यों भैया, मैंने सही कहा ना? समर शर्मा कर रह गया और उसके बाद वह कार से ऑफिस चला गया। समर अपने ऑफिस में अपनी सीट पर बैठकर रिमझिम की यादों में खो गया। जब वह 14 साल का था, समर के पिताजी का ट्रांसफर गोरखपुर से लखनऊ हो गया था, तो वह सभी लोग गोरखपुर से लखनऊ शिफ्ट हो गए थे और आज समर और उसकी बहन एडमिशन सुंदर प्राइवेट स्कूल में हो गया था। आज उनके स्कूल का पहला दिन था और समर स्कूल जा रहा था। उसी रास्ते से रिमझिम और उसकी सहेली स्कूल जा रही थी। तभी समर की स्कूटी का पहिया सड़क पर बने एक गड्ढे में चला जाता है, जिसमें पानी भरा हुआ होता है और वह पानी उड़कर रिमझिम की यूनिफॉर्म पर पड़ जाता है और उसकी शर्ट थोड़ी गंदी हो जाती है। झुंझलाते हुए रिमझिम समर की तरफ देखती है और चिल्लाकर कहती है, हे यू, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? तुम्हारी आंखें हैं या बटन? देखो मेरी यूनिफॉर्म तुमने गंदी कर दी, अब मैं स्कूल कैसे जाऊंगी? सॉरी मिस, गड्ढे में पानी भरा हुआ था तो मुझे गड्ढा दिखाई नहीं दिया। और फिर समर एक स्माइल लेकर स्कूटी स्टार्ट करके वहाँ से चला जाता है। उसके सॉरी से क्या होगा? सॉरी बोलकर स्माइल करते हुए ऐसे चला गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। खुद को पता नहीं क्या समझता है। अब मैं इन कपड़े में स्कूल कैसे जाऊंगी? ओहो रिमझिम, तू भी ना बहुत जल्दी पैनिक हो जाती है। स्कूल में चलकर नल से धो लेना, थोड़ी सी ही तो छींटे हैं। और वह लड़का क्या गजब दिखता था, बिल्कुल ऋतिक रोशन की तरह। तो फिर चालू हो गई, तुझे हर हैंडसम लड़का ऋतिक रोशन की तरह दिखता है? इसका मतलब तू भी मानती है कि वह लड़का हैंडसम था? हे भगवान, ये लड़की थोड़ी देर भी चुप नहीं रह सकती। बातों ही बातों में दोनों स्कूल पहुंच जाती है। रिमझिम जल्दी से नल के पास जाकर अपनी यूनिफॉर्म साफ करने लगती है और साफ करके जैसे ही वह पीछे घूमती है, सुबह वाले लड़के से टकरा जाती है और वह गिरने ही वाली होती है कि समर उसे बाहों में थाम लेता है। रिमझिम उसे एक चाटा मार देती है। तभी वहाँ पर सीमा भी आ जाती है और कहती है, ये तो हद हो गई। एक तो तुम गिर रही थी, ऊपर से उस लड़की ने तुम्हें गिरने से बचाया तो तुमने उसे चाटा मार दिया। उसकी हिम्मत तो देखो, पहले तो उसने मेरी यूनिफॉर्म पर कीचड़ डाल दिया और अब मुझे पकड़ा। ऐसे कैसे ना मारो? तुमने पूरे स्कूल के सामने उसे थप्पड़ मार दिया। बेचारा रोते हुए यहाँ से गया है, तो क्या हो गया? उसके बाद रिमझिम और सीमा दोनों क्लास में जाते हैं तो देखते हैं कि समर और उसकी बहन नीलम पहले से ही वहाँ पर बैठे थे, जिसको देखकर रिमझिम को और गुस्सा आ गया और वह अपने दोस्त से बोली, अरे यार, इसको भी अपनी ही क्लास में पढ़ना था, पता नहीं क्यों इससे नफरत सी हो गई है मुझे। धीरे धीरे समय गुजरता रहा।
नीलम और रिमझिम आपस में दोस्त बन गए थे। 10वीं के एग्जाम हो गए, उसके बाद छुट्टी हो गई थी और रिमझिम अपने नानी के यहाँ चली गई थी। इसी बीच समर के पिताजी का ट्रांसफर दिल्ली हो गया तो सभी लोग दिल्ली आ गए। नीलम ने रिमझिम के नाम से खत रखा था जिसमें उसने लिखा था कि वह उसे फोन करेगी, लेकिन काफी इंतजार के बाद भी नीलम का फोन नहीं आया तो रिमझिम को लगा शायद वो लोग भूल चुके होंगे। अब उसे कभी कभी समर की याद आ जाती थी। उसके किशोर मन में धीरे धीरे समर के लिए भी भावनाएं पनपने लगी थी, पर उन लोगों को चले जाने पर उसे एक सपना समझकर वह भुलाकर अपने पढ़ाई में व्यस्त हो गई। तभी समर के फोन की घंटी बजने लगती है और समर वर्तमान समय में आ जाता है। समर भी हमेशा रिमझिम को याद करता रहता था और गीत गुनगुनाते रहता था। जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। एक दिन की बात है, नीलम के फेसबुक का अकाउंट बनाने के कुछ देर बाद ही मोबाइल पर फ्रेंड रिक्वेस्ट का नोटिफिकेशन आने पर नीलम ने उसे चेक किया। रिक्वेस्ट भेजने वाले का नाम पढ़कर वो चौंक गई। कहीं ये वो तो नहीं? इतना सोचकर नीलम ने नोटिफिकेशन ओपन किया। एक्सेप्ट करने से पहले उसके मन में थोड़ी हिचकिचाहट हुई कि कहीं कोई और न हो। फिर मन में एक डर भी था कि कहीं ये कोई फेक आईडी तो नहीं। नीलम ने डरते डरते रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली कि अगर उसे थोड़ी सी भी आशंका हुई तो तुरंत उसे ब्लॉक कर देगी। तभी उसे तुरंत एक मैसेज आया। हाय मोटी, कितना टाइम लेती हो तुम फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने में? पहचाना या भूल गई मुझे? नीलम को ये पढ़कर बहुत खुशी हुई क्योंकि ऐसे तो उसे केवल रिमझिम ही बुलाती थी। उसने तुरंत आंसर किया, आर यू रिमझिम? हाँ मोटी, मैं रिमझिम। चल अब जल्दी से अपना नंबर दे। उसके बाद नीलम ने अपना नंबर दिया तो रिमझिम ने उधर से कॉल किया। हेलो। हाय रिमी, मैं नीलम। तुमने तो हम सबको भुला ही दिया। अरे अरे, ये तुम क्या बोल रही हो? हमने कहाँ भुलाया, भूल तो तुम लोग गए। अंकल के ट्रांसफर के बाद जब तुम लोग जा रहे थे तो बोले थे कि हम हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे, पर तुम तो जाते ही सब भूल गई। हाँ सॉरी यार, पता नहीं कैसे नंबरों वाली डायरी मिस हो गई। अच्छा छोड़, ये बता कि तू कैसी है और अंकल आंटी कैसे हैं? ओह सुपर फास्ट, तू अभी तक नहीं बदली। जरा सांस तो लेने दे। सब ठीक है और तुम सबको याद भी करते हैं। और तेरे यहाँ अंकल आंटी कैसे हैं? माँ पापा सब ठीक हैं। और तेरा वो भाई, शादी वादी हो गई या अभी भी थप्पड़ ही खाता है? रिम्मी, इतने दिनों के बाद भी तेरा भाई के लिए गुस्सा खत्म नहीं हुआ? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उस पर कभी गुस्सा थी ही नहीं। मैं तो बस जब वह मुझे घूर घूर कर देखता था तो थोड़ा अजीब लगता था। और इसके लिए तो तुम उन्हें थप्पड़ भी लगा चुकी हो। छोड़ ना पुरानी बातों को, ये बता कि तुम दोनों आजकल क्या कर रहे हो? मैं तो एक प्राइवेट कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर हूँ और भाई की तो 2 साल पहले ही इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई और अब वे एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करते हैं। और शादी? अरे कहाँ, उन्हें तो अपनी थप्पड़ वाली से ही प्यार हो गया था तो उसी के इंतजार में है। अच्छा सुन, तू तब तक भाई से बात कर, वो भी यही है। मुझे माँ बुला रही है, जरा मैं उनसे पूछ लूँ कि क्या बात है। अरे अरे, पर मैं उनसे क्या बात करूँगी? इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? भैया तो हमेशा आपके ख्यालों में गुम रहते हैं। अच्छा तो बात कर, मैं आती हूँ। इतना कहकर वे फोन समर को थमा देती है। समर ने जैसे ही धीरे से हेलो कहा, रिमझिम का दिल धड़क उठा। उससे कुछ बोला ही नहीं गया। क्या हुआ? क्या उस रोज के लिए अभी तक मुझसे नाराज हो? नहीं तो फिर मुझसे बात करने में इतनी हिचकिचाहट क्यों? वो क्या? कुछ तो बोलो। कुछ नहीं। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कैसी हो? ठीक हूँ, और आप? मैं भी ठीक हूँ। कहाँ हो अभी? लखनऊ में ही हो या शादी वादी करके ससुराल चली गई? दिल्ली में क्या कर रही हो? कहाँ रहती हो? नहीं, दिल्ली में हूँ। हम लोग भी तो यहीं रहते हैं। मेरे मम्मी पापा का भी दिल्ली में ट्रांसफर हो गया था और मैं भी यहीं पर एक प्राइवेट कंपनी में HR मैनेजर हूँ। अच्छा, तो इस संडे को आ रहा हूँ लेने, तैयार रहना। इतना कहकर समर ने फोन रख दिया और फिर आज अचानक से रिमझिम का नीलम और समर से बात हुई तो उसके मन में दबे हुए अरमान फिर से सांस लेने लगी। अब उसे संडे का बेसब्री से इंतजार था
अचानक से उसने कैलेंडर देखा तो खुद से बोली, अरे संडे तो नीलम का बर्थडे है। वे ये सोचकर बहुत खुश हुई और शाम में बाजार जाकर नीलम के लिए एक बढ़िया सा गिफ्ट खरीद लाई। वहाँ नीलम उसी के इंतजार में थी। उसने रिमझिम को जैसे ही देखा उसके गले लग गई। दोनों इतने दिनों के बाद एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे। थोड़ी देर बाद पार्टी शुरू हुई। नीलम ने पार्टी में अपने सारे फ्रेंड को रिमझिम से मिलवाया। पार्टी समाप्त होने पर रिमझिम ने नीलम से कहा, अब मुझे भी जाना चाहिए, पर मैं कैसे जाऊंगी? अरे कैसे क्या, जैसे आई हो भाई पहुंचाएंगे। रुको मैं भाई को बुलाकर लाती हूँ। और फिर वह समर के कमरे में उसे बुलाने चली गई। कुछ ही पल के बाद रिमझिम को लगा कि किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया है। आदतन वह पलटकर जैसे ही उसे थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाई कि सामने समर को देखकर शर्मा गई। तभी नीलम हंसती हुई वहां आई और बोली, क्या हुआ रिम्मी, रुक क्यों गई? आज थप्पड़ नहीं मारोगी? भाई लगता है आज आपकी थप्पड़ वाली लड़की शर्मीली लड़की बन गई है। रिमझिम ये सुनकर शर्मा गई। तभी नीलम को ध्यान आया कि उस दिन नीलम ने कहा था कि समर को थप्पड़ वाली लड़की से प्यार हो गया। अब तो शर्म के मारे वो नजर नहीं उठा पा रही थी। तभी नीलम ने अपनी माँ से कहा, माँ यही है रिमझिम, भैया का बचपन का प्यार। सच में? मेरे बेटे की पसंद तो बहुत ही अच्छी है। बेटी रिमझिम, क्या तुम मेरे बेटे को पसंद करती हो? रिमझिम ने अपना सर धीरे से हिला दिया। उसके बाद समर के मम्मी पापा ने रिमझिम के मम्मी पापा से बात करके दोनों की शादी फिक्स करा दी और तय समय पर दोनों की शादी हो गई। दोनों को ही आज अपने बचपन का प्यार मिल चुका था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबा लें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।